बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम परिंदों को जमा किया, जानवरों को जमा किया। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत बड़ी बादशाही अता फरमाई थी। उन्होंने दुआ भी की थी, या अल्लाह मुझे ऐसी सल्तनत और ऐसी बादशाही अता फरमा जो मेरे बाद किसी को भी ना मिले। एक दफ़ा उन्होंने जब सारे परिंदों को और जानवरों को जमा किया, उनसे पूछा तुम्हारे अंदर क्या क्या खूबियाँ और क्या क्या सिफ़ात और क्या क्या कमालात हैं। सारे जानवर और परिंदे अपने अपने सिफ़ात कमालात को बयान कर रहे थे, बता रहे थे। तो जब हुदहुद की बारी आई तो हुदहुद कहने लगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने मेरे अंदर ये खूबी, ये सिफ़त रखी है, मैं हवा के अंदर उड़ता हूँ और ऊपर उड़ते हुए मैं ज़मीन की मोटी तह के नीचे पानी को देख लेता हूँ। आसमानों के अंदर उड़ता हूँ और ज़मीन की मोटी तह के नीचे मुझे पानी नज़र आ जाता है। जब ये बात की, वहाँ पर कौवा भी मौजूद था, काला। उसने एतराज़ किया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ये कहता है कि मैं हवाओं के अंदर उड़ता हूँ और उड़ते हुए ज़मीन की मोटी तह के नीचे मुझे पानी नज़र आ जाता है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या जब शिकारी ने जाल लगाया होता है, वहाँ पर दाना डाला होता है इसके लिए, तो ये जाकर उसके अंदर क्यों फंस जाता है, क्यों शिकारी का शिकार बन जाता है? मेरा ये सवाल है। अब ये सवाल ठीक भी था। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अब पूछा हुदहुद से, इसके सवाल का जवाब दे। तो हुदहुद ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया। कहने लगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कि बेशक अल्लाह ताला ने मेरे अंदर ये सिफ़त रखी है, ये खूबी रखी है, मैं हवाओं के अंदर उड़ता हूँ और ज़मीन की मोटी तह के नीचे मैं पानी देख लेता हूँ। अब जो कौवे ने मेरे ऊपर एतराज़ किया है कि मुझे जाल, शिकारी, दाना नज़र नहीं आता, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, जब अल्लाह का हुक्म आ जाता है, मैं शिकारी को भी देखता हूँ, मैं जाल को भी देखता हूँ, अल्लाह का अमर और अल्लाह का हुक्म गालिब आ जाता है, मैं जाकर शिकारी का शिकार बन जाता हूँ। तो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि हर हाल के अंदर अल्लाह का हुक्म चलेगा। इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह, सारे का सारा हुक्म जो है वो अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह के लिए है। हमें ये बात समझ में नहीं आती, हमें इस बात का पता नहीं है कि सारी कायनात के अंदर जो कुछ हो रहा है अल्लाह के अमर और इरादे से हो रहा है। हमारा चाह पूरा नहीं हो सकता जब तक अल्लाह न चाहे। वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तुम्हारा चाह पूरा तब तक नहीं हो सकता जब अल्लाह रब्बुल आलमीन न चाहे। तो हमें इस बात का अपने ज़हनों के अंदर इस्तेहज़ार करना चाहिए, हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। अरफ़्तु रब्बी बिफ़स्ख़िल अज़ाइम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि मैंने अपने इरादों को टूटने की वजह से अपने रब को पहचाना है। कि मैं रात को ये सोचता था कि मैं सुबह उठ के ये काम करूँगा, लेकिन वो काम नहीं हो पाता था। तो मुझे पता चला कि कोई ज़ात है जो मेरे इरादों को तोड़ सकती है, वो तोड़ने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है। तो अपने इरादों को मज़बूत रखें, अल्लाह को अपना दोस्त बनाएं, अल्लाह से दोस्ती लगाएं, अल्लाह से यारी लगाएं। हम दुनिया के अंदर भी कामयाब हो सकते हैं, हम आखिरत के अंदर भी कामयाब हो सकते हैं। होंगे तभी जब अल्लाह को साथ मिलाएंगे। जब अल्लाह मिल जाएगा तो सारा कुछ मिल जाएगा, जब अल्लाह नहीं मिलेगा तो दुनिया के अंदर भी नुकसान उठाएंगे, आखिरत के अंदर भी नुकसान उठाएंगे। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन की घंटी को नहीं दबाया तो सब्सक्राइब भी कर लें और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं कि हर बंदे के दिल से और हर बंदे की ज़ुबान से अल्लाह ही अल्लाह हो। अल्लाह ताला हमें अपनी ज़ात का कामिल यकीन नसीब फरमाए।